क्या बदलाव, क्या चेंजेस रहे जो आपको आम आदमी पार्टी में लगा कि यहाँ पे आके बेहतर हो सकता है कांग्रेस से निकलकर? दिल्ली में जब सरकार बनी तो आम आदमी की जो आज बिजली, पानी, फ्री हॉस्पिटल का, शिक्षा का स्तर ऊँचा है, तो जिसका मैं राजनीति शुरू किया था वो इसमें था, तो इसलिए मैं जो है आया, मैं आम आदमी ज्वाइन करी। 14 और 19 में क्या कमी रह गई थी जिसे इस बार पूरा करने जा रहे हैं? देखिए 14 में एक बदलाव की नारा था और उसमें ऐसा था जो सबको कहा गया था 15-15 लाख मिलेगा, अच्छे दिन आएगा। कमलजीत शेरावत को कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? हमारे सामने जो कमलजीत शेरावत है प्रथम सीढ़ी पर है पार्षद के रूप में। मैं एक बार पार्षद, 3 बार एमएलए, एक बार मेंबर पार्लियामेंट, 12 साल डीडीए का सदस्य रहा। 25 में रहेगा ये गठबंधन विधानसभा में? ये तो पार्टी जानेगी, लेकिन अभी तो गठबंधन है। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। टॉप की चुनावी यात्रा जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा जी। महाबल जी, इस उम्र में भी पूरा जोर लगा रखा है अपने इलाके में। निश्चित रूप से एक एक्स सर्विसमैन मैं हूँ और जो फौज की ट्रेनिंग मिली वो आज काम आ रहा है और एक्टिव है और खूब प्रचार कर रहे हैं। दिन में सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, रात को 1 से 1:30 बजे तक पब्लिक के बीच में रहते हैं और उनसे बात करते हैं, चुनाव संबंधी बात करते हैं। आज पूरे दिल्ली में लोगों में एक जुनून है जो केजरीवाल जी की जो है गारंटी वो घर घर में दिखाई दे रहा है, लेकिन मोदी की गारंटी जुमला में बदल जाता है। इसलिए उन पर अब विश्वास लोग नहीं करता है। बदलाव की स्थिति है। बदलाव की स्थिति है। पहला प्रश्न मैं थोड़ा पीछे जाकर आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप दिल्ली के पुराने नेता हैं, पुराने वक्त से दिल्ली की नब्ज़ को आप पकड़े हुए हैं। 14 और 19 में क्या कमी रह गई थी जिसे इस बार पूरा करने जा रहे हैं? देखिए 14 में एक बदलाव की नारा था और उसमें ऐसा था जो सबको कहा गया था 15-15 लाख मिलेगा, अच्छे दिन आएगा, 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष नौकरी मिलेगा, महंगाई घटाएंगे, किसान को आमदनी दुगुनी करेंगे। तो ये सब एक भ्रम फैलाया गया जिससे लोग उस भ्रम में फंस गया, लुक दिया। 19 में भी इसी तरह के राष्ट्रवाद का नारा लग गया, लेकिन जनता 10 वर्ष में समझ गया है जो बीजेपी हमेशा झूठी बात करता है, पब्लिक हित में कोई बात नहीं करता। आज देखिए क्या उनके एजेंडा में सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद है और उसके बाद आज युवा को विकास कैसे करना है, युवा को विकसित कैसे करेंगे उस पर चर्चा कहीं नहीं है। एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा उस पर नहीं है चर्चा। इंडस्ट्रियां कैसे बढ़ेगी, जॉब कैसे क्रिएशन होगा, महंगाई कैसे घटेगी, आपका एजुकेशन का हाइट कितना अच्छी हो वो नहीं, उस पर चर्चा नहीं होती है। तो आज इस पर चर्चा नहीं होती है, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पर बात होता है। जनता इससे त्रस्त हो चुकी है और इसमें बदलाव के मूड में है। बदलाव के मूड में है, लेकिन आपके जो सामने जो विपक्षी उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली की, वो ऐसा दावा कर रही है कि हमने पश्चिमी दिल्ली लोकसभा को इतना कुछ दे दिया विकास के नाम पे। खाली ये तो आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि हमने कुछ नहीं किया। हमने गोल्फ कोर्स दिया इस इलाके को, 26,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया, इसके अलावा हमने हाईवे दिए। तो इतना वो दावे कर रहे हैं कि हमने नजफगढ़ में हॉस्पिटल दे दिया। उनको देख लीजिए, नजफगढ़ हॉस्पिटल का गुलाम नबी आज़ाद जी उस समय मंत्री, 28 फरवरी 2014 को मैं शिलान्यास किया था। उस समय 245 करोड़ का प्रोजेक्ट था और 86 करोड़ HLL कंपनी को ठेका दिया था। शिलान्यास हुआ, उसके बाद मैं चुनाव हार गया और काम 4 साल के बाद कोर्ट में हम गए। एक करतार सिंह NGO चलाते हैं, वो कोर्ट में गए और उसके माध्यम से सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराया, तब वो काम शुरू हुआ। तो रिबन वो काटे हैं, काम तो शुरुआत मेरा किया हुआ है। खेड़ा डाबर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का निर्माण कराया, दादेव हॉस्पिटल का निर्माण कराया, जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कराया, दिल्ली हार्ट का निर्माण कराया, एलिवेटेड रोड जनकपुरी का से जो पीड़ागढ़ी की तरफ जाता है एलिवेटेड रोड बनाया, फ्लाईओवर बनाया, डाबरी का फ्लाईओवर बनाया। तो इन सारी को हमने किया है। तो मैं तो काम गिनाता हूँ, वो गिना तो दें कौन सा काम। जो एलिवेटेड रोड कहते हैं जो कि द्वारका का, वो कब का प्रोजेक्ट है वो देख लीजिए। जो हम काला झंडा देखे थे, डिचाऊ वाले सब ज़मीन जा रहा था, दीनपुर में जा रहा था, तो हेलीकॉप्टर से मैं उस समय के वर्तमान राज्यपाल से रूट
को जो जहाँ कम टूटे वहाँ से शुरुआत हो। तो सारा काम तो मेरा किया हुआ है, रिबन वो काटे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं लेकिन काम हमने अपने कार्यकाल में ही तो उसको चालू किया, शिलान्यास किया। आप ऐसा है, जी। प्रोजेक्ट बना, हाँ। अब प्रोजेक्ट बनने के बाद चालू हुआ, वो उनके सामने ही चालू नहीं हुआ, प्रोजेक्ट बन के वो चालू हुआ। तो कोई भी सरकार है चालू जो करके आता है, अब जो सरकार ने रिबन कोई काटता है, अलग बात है। रिबन काटने का काम किया है बीजेपी ने। बीजेपी हाँ, कमलजीत शेरावत को कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? प्रवेश वर्मा तो अब हटा दिए गए हैं। देखिए, मैं उनको हटा दिया कि उनके विषय पर कोई मेरा बात नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, जो हमारे सामने जो कमलजीत शेरावत है प्रथम सीढ़ी पर है पार्षद के रूप में। मैं एक बार पार्षद, 3 बार एमएलए, एक बार मेंबर पार्लियामेंट, 12 साल डीडीए का सदस्य रहा। तो मेरा काम लोग देखते हैं, जो महाबल मिश्रा काम किया है, काम करेगा, जन जन का सम्मान करेगा, वो पिछला काम के ऊपर गणना करता है। और ये आएगी, इसका क्या रोल रहेगा तो कुछ बात नहीं है। और अभी मैं देखा हूँ जो आज जो उनकी हालत है, 400 करोड़ का घोटाला किया है उन्होंने, जो 4,000 आदमी से 10-10 लाख रुपया लिया, जो 44 लाख में मकान दूंगा, लेकिन लैंड पूलिंग तो पास है नहीं। तो इससे ब्लैकमेल करके 4,000 करोड़ रुपया का 400 करोड़ का घपला किया है। आपकी नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, आप पहले अब कांग्रेस में उन पुराने नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने कांग्रेस में शीला दीक्षित के समय में दिल्ली को बदलते हुए देखा। अब आप आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। क्या बदलाव, क्या चेंजेस रहे जो आपको आम आदमी पार्टी में लगा कि यहाँ पे आके बेहतर हो सकता है कांग्रेस से निकलकर? देखिए, जिस सिद्धांत पर इंडिया गठबंधन है, हेल्प टू पुअर, हेल्प टू मिडिल क्लास, और देश में शांति वातावरण बना के रखे, अमन चैन बना रखे, वही सिद्धांत आम आदमी का है। वो आम आदमी का है। और उससे मैं दिल्ली में जब सरकार बनी तो आम आदमी की जो आज बिजली, पानी, फ्री, हॉस्पिटल का, शिक्षा का स्तर ऊँचा है। तो जिसका मैं राजनीति शुरू किया था वो इसमें था, तो इसलिए मैं जो आया, मैं आम आदमी ज्वाइन किया। कांग्रेस में वो कमी लग रही थी कि आपको? नहीं, कोई कमी नहीं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन है, वो भी दिल्ली में जितना वो उन्होंने काम किया है उतना कोई काम नहीं किया है। 25 में रहेगा ये गठबंधन विधानसभा में? ये तो पार्टी जानेगी, लेकिन अभी तो गठबंधन है। लोकसभा में गठबंधन है। एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे और है, पाकिस्तान का मुद्दा अब आ गया है इस चुनाव में भी। अमित शाह जी रैली करते हैं और बताते हैं कि केजरीवाल जी को और राहुल जी को जो सपोर्टर हैं वो पाकिस्तान में हैं। देखिए, उनको पाकिस्तान नज़र आता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम नज़र आता है, सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। क्या है उनको राहुल गांधी जो देश को जोड़ने का काम कर दिया, 4,000 किलोमीटर चला, जनता को जोड़ने का काम किया, उसके बारे में इस तरह का प्रचार करना मैं समझता हूँ गलत बात है। गलत बात है। पूर्वांचली वोटरों को साधन किस तरीके से आपके साथ हैं इस चुनाव में? देखिए, मुझे गर्व है जब मैं पूर्वांचल में जन्म लिया और सभी मुझे साथ देते हैं, और अनाथाज कॉलोनी में जो भी लगते हैं, चाहे गांव में रहते हैं, मुझे सभी का साथ मिल रहा है। और पूर्वांचल के लिए मैं छठ पूजा शुरुआत कराया, और शुरुआत कराने के बाद छठ की छुट्टी दिलाया, भोजपुरी मैथिली अकादमी गठन कराया। तो पूर्वांचल के लिए मैं ऐसा काम सब किया, तो वो उन पर, हम पर एक बड़ी समस्या है दिल्ली में, छठ घाट पर पूजा नहीं हो पाती है छठ के मौके पर। देखिए, कोरोना काल में जो था, जब बंद हुआ, लेकिन इस बार 1073 घाट पर वो हुआ है, यमुना नदी पर, इसलिए कि एनजीटी के अंदर है, एनजीटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, तो एनजीटी ने रोका है। दिल्ली सरकार का उसमें कोई नहीं है, दिल्ली सरकार का रोल नहीं है। तो एनजीटी किसके अंदर है? और मेट्रो जो नहीं पहुंच पाई नजफगढ़ तक, नांगलोई से नजफगढ़ वाली जो लाइन है, उस पर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने रोक रखा है क्योंकि 50% फंड तो वहाँ से आना है। गलत बात करते हैं। मैं चुनाव जीतूंगा तो सबसे पहले नजफगढ़ से इसको ढांसा ले जाऊंगा, और नजफगढ़ से नांगलोई को जोड़ूंगा, और नजफगढ़ से जयपुर रोड को जोड़ूंगा। वेस्ट कैंपस बनाऊंगा, क्योंकि नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस है, तो बच्चों के इस कॉलेज जाने में बहुत दूरी होता है, इसलिए
वेस्ट कैंपस बनाने की बात करूंगा और युवा स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाऊंगा, जिससे जॉब क्रिएशन का बात करूंगा। पार्किंग की बहुत दिक्कत है, जिससे पार्किंग का व्यवस्था करूंगा, तो पार्किंग का भी व्यवस्था करूंगा। ये प्राथमिकता के काम है आपके हाँ। चुने जाने के बाद। देखिए, ये हैं पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा जी। इनसे जानने समझने की मैंने कोशिश की कि किन वादों के साथ आपके सामने चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और क्या इनकी राय है राजनीतिक तौर पर। ललन टॉप की चुनावी यात्रा है, उम्मीदवारों से भी बात जारी है। कैमरे के पीछे हनी, मेरा नाम है विपिन। ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।